नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रोहित शेखर की मौत दम घुटने से हुई है। रोहित की पत्नी ने ही उसकी हत्या की है। हत्या के पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। अपूर्वा ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अपूर्वा शादी से नाखुश थी, जिस वजह से पति के साथ मनमुटाव के बाद हालात इस कदर आगे बढ़ गए कि अपूर्वा ने ही अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने ये जानकारी दी है कि अपूर्वा ने अपने जुर्म का कबूल कर लिया है। अपूर्वा शादी से नाखुश थी। 11 महीने पहले ही रोहित शेखर के साथ अपूर्वा की शादी हुई थी। नरेश बिस्वानी मेरे सहयोगी इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। क्या खबर है और क्या अपडेट है? अब अपूर्वा ने अपना जुर्म कबूल लिया है, क्या और जानकारी है आपके पास? देखिए निशा, अब से कुछ देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा अपूर्वा को और उसके बाद यकीनन तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस कस्टडी की मांग की जाएगी। उसके बाद और भी तमाम चीजें होंगी, क्योंकि पुलिस के सामने तमाम चीजें रखी गई थी। रोहित की मां की तरफ से उन्होंने ये बात कही थी कि प्रॉपर्टी के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, तो लिहाजा पुलिस वो पॉइंट भी साथ में लेकर के चल रही है और उस पॉइंट को भी खंगालना बेहद जरूरी है। लेकिन इतना जरूर है कि जो ये हत्या की गई है उसके पीछे कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि प्लानिंग के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम नहीं दिया गया है। हीट ऑफ द मोमेंट में इस पूरी यहाँ पर ये पूरी घटना हो गई है। पर नरेश, एक सवाल यहाँ उठता है कि क्या अपूर्वा ने अकेले ये जुर्म किया है या उनके साथ कोई और भी इस जुर्म में शामिल था? बिल्कुल, अकेले ही उसने इस जुर्म को अंजाम दिया है और शुरू में वो कहीं ना कहीं पुलिस को भटकाने की कोशिश कर रही थी। घर के दूसरे लोगों पर उसके जो शक है वो लगातार जानबूझकर लगा रही थी। लेकिन इतना जरूर है कि अकेले इसने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। इसके पीछे का कारण आपको बता दूं, दरअसल 15 अप्रैल की रोज को जब वो लौट रहा था उत्तराखंड से बोट क्रॉस करने के बाद, तो उसके साथ उसकी एक महिला रिश्तेदार थी जिसके साथ उसने गाड़ी में शराब पी और इस बात को लेकर के अपूर्वा काफी ज्यादा नाराज हो गई थी। उसको जब पता चला कि वो महिला रिश्तेदार के साथ आ रहा है और इसी बात को लेकर के 15 अप्रैल की रात को झगड़ा हुआ और इसी दौरान क्योंकि वो काफी ज्यादा नशे की हालत में था रोहित, और इसी के चलते वो रेजिस्ट नहीं कर पाया और इसी के चलते उसका दम घुट गया, जब उसके मुंह पर तकिया रखा गया और उसी के बाद उसकी मौत हो गई थी। ठीक है नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।